सो गाइस इस एपिसोड में हमें दिखाया जाने वाला है अपना ब्लैक रिवाजा और जो अपना अमितो होता है वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब तो गाइस ये देखने वाली बात होगी कि ये अमितो मतलब ब्लैक रिवाजा को पकड़ पाता है या नहीं। उसके लिए तो गाइस तुम्हें पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। और गाइस हमें ये भी दिखाया था कि जो ब्लैक रिवाजा है वो ड्रैको मीडियर का यूज़ कर देता है लीको और रॉय पे। और लीको और रॉय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं और तभी जो अपना टेरापेगस होता है वो ग्लो करने लगता है। और फिर हमें दिखाया था टेरापेगस का एक न्यू फॉर्म जो गाइस तुम्हें इस एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए गाइस ये एपिसोड पूरा देखना। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपना अमीतो दिखाया जाता है और उसके असिस्टेंट दिखाया जाता है। और उनमें से उसका जो एक असिस्टेंट होता है उसे ना रैडार पर कुछ दिखाया जाता है और वो कहता है कि अमीतो सर ये रिकॉर्डर है। तो जो अपना अमीतो होता है वो अपने सबमरीन के पास जाता है और वो अपना कॉर्बिनेट निकालता है और उस पर बैठ के रिकॉर्डर की तरफ चला जाता है। और इस एपिसोड का नाम होता है द ब्लोइंग ब्लैक रिकॉर्डर। सभी लोग रिकॉर्डर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जो अपना रॉय होता है वो तो सीधा उससे बोलता है कि रिकॉर्डर मेरे साथ बैटल करो प्लीज। सच में guys, मतलब ये बंदा मतलब कितना बेशरम है। मतलब सच में शर्म नहीं आती। रिकॉर्डर के साथ सीधे बैटल करने की बात कर रहा है और रिकॉर्डर भी कहता है चल हट। सच में मतलब रॉय की कोई इज्जत नहीं रहेगी। उसके जो लीको की ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है कि जरूर तुम लूकास के ग्रेटेस्ट पार्टनर होंगे। उसके बाद फिर हमें अपना अमीतो दिखाया जाता है जो मतलब कहता है कि रिकॉर्डर मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और रिकॉर्डर कहता है इन दोनों को हो क्या गया है, दोनों के दोनों पागल है, इन दोनों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। उसका जो रिकॉर्डर होता है वो किसी ड्रैगन टाइप मुख से हमला करता है, शायद से ड्रैगन पल्स होता है, मुझे नहीं पता। और अमितो भी अपना कुकन निकाल लेता है और वो सीधे उस पर हमला करने को बोलता है। और जो रिकॉर्डर था वो एक ही दहाड़ में सारे अटैक को फेल कर देता है। और तभी मिस्टर फ्रीज कहता है कि इससे हमें कैसे ढूंढा। वो अमितो की बात कर रहे होंगे और अमितो मतलब पता नहीं क्यों इस मतलब रिकॉर्डर को पकड़ना चाहता है। आखिर मतलब इसका मकसद क्या है, रिकॉर्डर को पकड़ के ये करना क्या चाहता है। उसके जो कॉर्बिनेट और सोलब्लेड होते हैं वो एक साथ रिकॉर्डर पर हमला करने की कोशिश करते हैं और जो रिकॉर्डर होता है वो भी मतलब उन पर हमला करने लगता है। तो जो अपना अमितो होता है वो उन्हें बचने के लिए कहता है और वो मतलब उससे बचने लगते हैं। रिकॉर्डर की मूव की वजह से वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है और जो रॉय होता है वो वहीं पर होता है। जो चार्जर और मिस्टर फ्रीज होता है वो रॉय को बचा लेते हैं। लेकिन जो रॉय होता है ना उसे मतलब रिकॉर्डर से बैटल करनी होती है और वो काफी ज्यादा जीत करता है। तो जो मिस्टर फ्रीज होता है उसे 2-4 चांटे मारते हैं और फिर उसे लेके जाते हैं वहाँ से। और दूसरी तरफ जो सोलब्लेड होता है वो रिकॉर्डर पर सीधा हमला कर देता है, लेकिन गाइस जो रिकॉर्डर को मतलब खरोच तक नहीं आती। और जो अपना रिकॉर्डर होता है वो सोलब्लेड को सीधा मतलब जमीन पे पटक देता है। और उसके बाद वो ड्रैगन पल्स या मतलब कोई दूसरा मूव यूज़ करता है, पता नहीं कौन सा मूव मुझे पता था नहीं, लेकिन वो सीधा सोलब्लेड पे इस मूव का यूज़ कर देता है और बेचारा सोलब्लेड उसकी हालत खराब हो जाती है। सच में गाइस काफ़ी बुरा है रिकॉर्डर, सच में कितनी बुरी हालत कर दी। और तभी जो रिकॉर्डर होता है वो लीको के पास आ जाता है और वो ड्रैगो मीटियोर का यूज़ कर देता है। तभी जो लीको है वो रॉय को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो रॉय को धक्का मार देती है, लेकिन गाइस वो खुद मुसीबत में फंस जाती है। और जो टेरापेगस होता है वो ये सब देख रहा होता है और वो लीको को बचाने के लिए इवॉल्व हो जाता है। पता नहीं गाइस ये किस तरह का एवोल्यूशन है, लेकिन गाइस ये काफ़ी ज़्यादा कूल था। और जो टेरापेगस होता है वो किसी मूव का यूज़ करता है और वो उस मूव की वजह से जो रिकॉर्डर का ड्रैगो मीटियोर था उसे हटा देता है। सच में ये कितना पावरफुल था। उसके जो टेरापेगस होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेचारा टेरापेगस मतलब सच में उसने लीको को बचाने के लिए क्या क्या किया है। और जो अपने दिखवा जाता है वो भी मतलब वापस चला जाता है और उसे देख के जो अपना रॉय होता है वो काफ़ी सैड हो जाता है और वो कहता है कि अब पता नहीं मैं तुम्हें दोबारा कब देख पाऊंगा। उसके बाद हमें मिस्टर फ्रीड और लीको की ग्रैंड मदर दिखाई जाती है जो मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि जो रिकॉर्डर है वो टेरापेगस की पावर चेक कर रहा हो। और मिस्टर फ्रीड कहते हैं कि हाँ हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो टेरापेगस है उसकी पावर अभी भी कंप्लीट नहीं है। उसका जो लीको ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है कि अभी भी रिकॉर्डर को छोड़कर 2-6 हीरोज बचे हुए हैं, एंटे और क्लीवर अभी भी बाकी हैं गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली और उन दोनों को मिलने के बाद हो सकता है कि जो टेरापेगस है उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और हमें ये भी बताया जाता है कि जो लीको की ग्रैंड मदर है वो अब अकेले इन्वेस्टिगेट करेंगी। और उसके बाद हमें लीको दिखाई जाती है जो मतलब उसकी टेरापेगस की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती है। और तभी जो लीको की ग्रैंड मदर होती है वो वहाँ पहुँच जाती है और वो लीको और रॉय को मतलब बुलाती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ बैटल करो। तभी हमें अपना कोइजली दिखाया जाता है जो मतलब रोटोफोन के साथ आया हुआ होता है। और मेरी डॉट भी मतलब देख रही होगी ये मैच। मतलब वो कहते हैं कि मैं इतनी अच्छी बैटल मिस नहीं करना चाहती, मुझे इसे रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले अपनी स्पीड तो लीवेज का यूज़ करती है। उसके जो लीगो ग्रैंड मदर होती है वो आर्कनाइन को एक्सट्रीम स्पीड का यूज़ करने को बोलती है और तुम्हें पता होगा एक्सट्रीम स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ होती है और उसकी वजह से वो सीधे लीगो की स्पीड पर हमला कर देता है। और ऐसे में जो अपना रॉय है वो कैसे पीछे रहता है, वो भी मतलब फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करने को बोलता है अपने फ्यूगो को। और लीगो ग्रैंड मदर भी मतलब अपने आर्कनाइन को फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करने को बोलती है और दोनों की फ्लेम थ्रोअर में टक्कर हो जाती है। और जो आर्कनाइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका फ्लेम थ्रोअर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए गाइस आर्कनाइन जीत जाता है। उसके जो डायना होती है वो सनी डे का यूज़ करती है जिससे जो फायर टाइप मूव्स होते हैं ना उनकी पावर बढ़ जाती है।
इससे जो आर्कनाइन होगा उसके जो फाइट है वो होगा ना, उसकी पावर बढ़ जाएगी। उसके मिस्टर फ्रीज कहते हैं, लगता है डायना बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। सच में मतलब बिल्कुल नहीं कर रही वो तो। सच में इन बच्चों को मतलब बुरी तरह से मार दी। उसके जो रॉय होता है वो कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी, को स्टबिंग डबेट का यूज़ करो। आर्कनाइन जो होता है वो उसके मुंह से बच जाता है और तभी जो अपनी लीगो होती है वो अपने स्पिरिटो को बिग लीवेस का यूज़ करने को बोलती है। स्पिरिटो जो होती है वो बिग लीवेस का यूज़ करती है और तभी जो आर्कनाइन होता है ना वो फ्लेम थ्रोर का यूज़ करता है। उसके मिस्टर फ्रीज कहते हैं कि जो सनी डे है उसकी वजह से जो अपना फ्लेम थ्रोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी जो निको और रॉय होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं और तभी वो अपने फूफन को देखते हैं और तभी जो उनके फूफन होते हैं वो ग्लो करने लगते हैं और जो अपने फ्यूको होता है उसकी जो तेल मतलब जो ऊपर ऊपर वाली टेल होते हैं वो ग्लो करती है। स्पिरिटो जो होता है वो तो पूरा ग्लो कर रहा होता है। उसकी जो लिको होती है वो कहते हैं इसे है ना हमारी तरह से करते हैं और तभी जो अपना रॉय होता है वो गाना गाने लगता है, ओ ओ ओके ओ, ऐसे कई गाना होता है, पता नहीं क्या गाना होता है। मैं तो मतलब गाऊंगा भी नहीं, मतलब बेकार सा। सच में गई स्पिरिटो देखो, उसके चेहरा देखो, उसे भी मतलब पता है कि कितना बेकार है। तभी जो आर्कनाइन होता है वो उन दोनों पर हमला कर देता है। जो स्पिरिटो और फ्यूको होता है ना वो उसके नीचे से निकल जाते हैं और उसके बाद वो लोग हमला करने को बोलते हैं। स्पिरिटो जो होती है वो लीवर्स का यूज़ करती है और जो फ्यूको होता है वो फ्लेम थ्रोर का यूज़ करता है। वो एक साथ वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जो आर्कनाइन होता है वो भी अपने फ्लेम थ्रोर का यूज़ कर देता है। स्पिरिटो आर्कनाइन के पीछे से जाती है और वो उस पर स्क्रैच का यूज़ कर देती है और गाइस इसी के साथ वो जीत गए हैं। उन्हें बस इसको छूना था और बस क्या दैट्स इट। अगर गाइस आर्कनाइन को हराने की बात होती है तो सर ये लोग कभी नहीं हरा पाते सच में। और कहीं सभी हमें दिखाया जाता है कि जो टेरापेगस है वो बिल्कुल ठीक है और वो मतलब मस्त मतलब मज़े में है एकदम। और फिर एपिसोड की लास्ट में हमें अपना अमीतो दिखाया जाता है और वो मतलब जो बुढ़ा होता है ना, पता नहीं क्या है इसका। और यहाँ पर जो अपना अमीतो है वो कहता है कि मुझे और पावर चाहिए, बस इतना ही था और ये खत्म हो जाता है एपिसोड। जो कि अब बारी है अगले एपिसोड की प्रीव्यू की। अगले एपिसोड में हमें लेगो की ग्रैंडमा दिखाई जाएंगी जो मतलब शिप छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें मतलब बस मतलब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इन दोनों ने, लिको और रॉयन ने। तो वो अब मतलब परेशान होकर वहाँ से जा रही हैं, मजा कर देते गाइस, मतलब वो जाने वाली है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और गाइस हमें प्रीव्यू में बुड्ढे अंकल और जी अमितू भी दिखाए जाते हैं। शायद से हो सकता है कि ये दोनों आपस में बैटल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर बैटल तो कर रहे हैं गाइस। और गाइस अगले एपिसोड में पार्टी भी होने वाली, तो तुम लोग जरूर आना और मुझे तो मतलब केक खाने का इंतजार होगा। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और इस एपिसोड का नाम होने वाला है गोइंग देयर ओन वेज।